वह बूढ़ी औरत बुलबुल के बिस्तर के ऊपर हवा में उल्टी लटकी हुई एक टक देखे जा रही थी। तभी वो नीचे उतरी और बुलबुल के सर पर लगी चोट से उसका खून पीने लगी। बुलबुल नींद में दर्द से छटपटा रही थी। दीक्षा दीदी, मुझे दर्द हो रहा है, मदद करो। मेरा सिर दर्द के मारे फटा जा रहा है। पर मैं डर के मारे एक पत्थर बन गई थी। मैं बुलबुल की कोई मदद न कर सकी। उसका दर्द पूरे कमरे में गूंज रहा था, जिसे बर्दाश्त कर पाना मेरे लिए नामुमकिन था। इसलिए मैं तकिया के नीचे अपना सिर अपने हाथों से दबाने लगी कि किसी तरह से मैं उस आवाज को ना सुन सकूं। कुछ समय बाद मेरी ये कोशिशें कामयाब हो गई थी। बुलबुल की चीखें अब शांत हो चुकी थी। मैंने भी एक तकिया की ओट से जब बुलबुल को देखा, वो चैन की नींद सो रही थी। लेकिन अगले दिन मैंने जब बुलबुल को देखा तो मेरा खून जमने को हो गया। उसका शरीर सफ़ेद पड़ चुका था। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले धब्बे दिखाई देने लगे थे। उसके शरीर का मांस हड्डी छोड़ने लगा था और उसकी चमड़ी करली सी हो गई थी। अब बुलबुल बहुत चुप रहने लगी थी। स्कूल में भी उसका बर्ताव कुछ अलग सा हो गया था। टीचर कुछ भी कहे, वो पढ़ाई नहीं करती। एक बार क्लास में मैंने उसे अकेले बैठा देखा तो सोचा उससे बात करूं। जैसे ही मैं उसके थोड़ा करीब पहुंची, बुलबुल खिड़की के बाहर देखकर हंसे जा रही है और अपने होठों से बड़बड़ा रही है। अब मेरी धड़कनें बढ़ चुकी थी। मैंने डरते डरते उसके पीछे जाकर खिड़की की ओर नजर घुमाई तो मुझे वो बूढ़ी औरत का साया दिखा जो रात में बुलबुल के सिर के घाव से उसका खून चूस रही थी। तभी बुलबुल मेरी ओर बढ़ी। उसके चेहरे पर बेहद गुस्सा था। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थीं। इससे पहले मैं पीछे हट पाती, बुलबुल ने मुझे गर्दन से पकड़ क्लास स्टूडेंट के कोने में फेंक दिया। मैं धड़ाम से बेंच पर जा गिरी। आवाज इतनी तेज हुई कि आसपास के मौजूद सारे टीचर्स और पियोन और स्टूडेंट्स मुझे संभालने मेरे पास आ गया। मुझे बहुत चोट आई थी और मेरा ध्यान अभी भी बुलबुल पर ही था। इतना सब होने के बाद भी मुझे उसकी ही फिक्र सता रही थी। पियोन भी गुस्से में बुलबुल को पकड़ के उसके पास जा ही रहा था कि बुलबुल ने एक झटके से उसका सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। बेचारे की आखिरी सांस उसके जिस्म के किसी हिस्से में फंस के ही रह गई। एक पल में ही सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स डर के मारे चीखने लगे। सबको अब अपनी जान प्यारी लगने लगी। टीचर्स ही मुझे सहारे से बाहर ले गए थे। अब पूरे स्कूल में चीखें गूंजने लगी थी। इतना तेज का हल्ला मचा कि प्रिंसिपल भी खुद अपने केबिन से निकलकर सबके बीच आ गया था। इतना शोर किस बात का? क्या हो रहा है यहाँ पर? कोई जानवर घुसा है क्या? प्रिंसिपल सबसे पूछता हुआ आगे चला जा रहा था। पर किसी ने भी प्रिंसिपल की एक नहीं सुनी और सब अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। पर प्रिंसिपल वापस उसी तरफ जा रहा था जहां से बुलबुल आ रही थी। प्रिंसिपल ने भी जब बुलबुल को पियोन के खून से लथपथ देखा तो वो एक पल को तो वो डर गया। पर अगले ही पल वो गुस्से में तमतमाता हुआ बुलबुल की ओर तेजी से बढ़ने लगा। ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने? ये कहाँ से लाल रंग पोतकर बच्चों को डरा रही हो? रुको, अभी तुम्हें रेस्टिगेट करता हूँ। प्रिंसिपल यह कहता हुआ बुलबुल के करीब जा ही रहा था कि अचानक उसकी नज़र बुलबुल के पैरों पर पड़ी, जो उल्टे थे। बुलबुल के पैरों को देख डर के मारे प्रिंसिपल का गला सूख गया था। अब तक बहुत देर हो चुकी थी। बुलबुल और प्रिंसिपल एक दूसरे के सामने खड़े थे। प्रिंसिपल डर के मारे कांप रहा था कि अचानक बुलबुल हवा में उड़कर प्रिंसिपल को घूरने लगी। प्रिंसिपल जान गया था कि उसके सामने बुलबुल नहीं बल्कि उसकी मौत है और शायद उसे बुलबुल में किसी और का अक्स दिखाई दे रहा था। जितना मुझे याद है, प्रिंसिपल ने लड़खड़ाते हुए शब्दों में बस इतना कहा था, तू वही है? पर मैंने तो तुझे मारकर बाथरूम में दफना दिया था। पर तू वापस कैसे आ सकती है? मास्टर, तुझे क्या लगा मेरा बचपन, मेरी जिंदगी बर्बाद करके तू आजाद घूमता रहेगा? अरे, तूने जो मेरे साथ दुष्कर्म किया है, उसका बदला तो मैं तुझसे लेकर रहूंगी। इतना कहकर बुलबुल ने अपने दोनों हाथों के बीच में प्रिंसिपल का सर रखकर उसे पीस डाला, जिससे प्रिंसिपल की मौके पर ही मौत हो गई और प्रिंसिपल के मरते ही बुलबुल बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। पर उस हादसे के बाद से बुलबुल ने किसी भी शख्स से बात नहीं की। हाँ, पर वो आज भी कभी आसमान में तो कभी खिड़की के बाहर देखकर मुस्कराती रहती है। मैंने भी उसकी नज़रों का पीछा किया, पर अब मुझे किसी बूढ़ी औरत का अक्स नहीं दिखाई देता। पर एक बात बताऊं, मुझे आज भी यह बात चैन से सोने नहीं देती कि आखिर क्यों बुलबुल के माथे पर लगी चोट अचानक ऐसे ठीक हो गई थी। शायद वो बूढ़ी औरत आज भी बुलबुल के माथे से खून पीने आती हो।